हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नेक्सस एडुएट। मैं आपका टीचर मयंक और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोब्स के बारे में। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स का वो टीनी वर्ल्ड जिसे हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें देखने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है माइक्रोस्कोप्स की। तो चलिए इस वीडियो में हम माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को डिटेल में समझते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से माइक्रोब्स वो टीनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें अपनी नेक आई से नहीं दिखते। इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए। ये माइक्रोब्स हमारे चारों तरफ फैले हुए हैं। आप हवा में, पानी में, मिट्टी में, या तक कि आपके शरीर में भी इन टीनी माइक्रोब्स को पाएंगे। इनका सेल स्ट्रक्चर, ये बेसिकली दो सेल्स टाइप्स के पाते हैं। पहला प्रोकैरियोट, दूसरा यूकैरियोट। प्रोकैरियोटिक सेल्स जिसे बैक्टीरिया बहुत सिंपल और पुराने होते हैं, जिनमें कोई और ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। दूसरी तरफ यूकैरियोटिक सेल कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे फंजाई और एल्गी, जिनमें एक ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रियम पाए जाते हैं। बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन की ओर बढ़े। बैक्टीरिया को पहचानने का एक बहुत ही फेमस तरीका है ग्राम स्टेनिंग। जैसे ही ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में एक मोटी थिक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होती है और वही पर्पल रंग के दिखते हैं वो। बट वही ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की लेयर बहुत ही ज़्यादा पतली होती है। उनके पास एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसके कारण वो रेड या फिर पिंक नज़र आते हैं। माइक्रोबियल न्यूट्रिशन, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जिंदा रहने के लिए सबको खाने की ज़रूरत तो पड़ती है, और माइक्रोब्स भी हमसे अलग नहीं है, वो भी जीव हैं। तो माइक्रोब्स भी दो तरीके के होते हैं, ऑटोट्रोप्स एंड हेटेरोट्रोप्स। तो ऑटोट्रोप्स जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि पेड़ अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो वो माइक्रोब्स जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लाइक फोटोसिंथेटिक एल्गी। बट हेटेरोट्रोप्स वो होते हैं जो अपने खाने के लिए किसी और पर डिपेंड करते हैं, जो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी और ऑर्गेनिक सब्सटेंस पर डिपेंड करे, जैसे कि फंजाई और बहुत से बैक्टीरिया मोस्टली दूसरे पर ही डिपेंड करते हैं। आगे बढ़े इनकी ग्रोथ के ऊपर कि ये ग्रो कैसे करते हैं। अब एक खाना खाएंगे तो ये ग्रो भी करेंगे। सो इनकी ग्रोथ कर्व में चार फेस होते हैं। सबसे पहले आता है लेग फेस, जब बैक्टीरिया नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट करते हैं। देन लॉग फेस, ये वो फेस है जहाँ ये बहुत ही फास्ट डिवाइड होते हैं, अपनी जल्दी जल्दी अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं। थर्ड स्टेशनरी फेज, जहाँ ये बढ़ते हैं और साथ साथ मरते भी जाते हैं, यानी जितने बढ़ रहे हैं उतने ही मर रहे हैं, दोनों इक्वल रहेगा। लास्ट में हमारा डेथ फेज आता है, क्योंकि जब बहुत सारे बैक्टीरिया हो जाते हैं, उन्हें ज़्यादा खाना चाहिए होता है, वो वहाँ का सारा न्यूट्रिशन ख़त्म कर देते हैं। अब इनके लिए खाना ही नहीं बचा है, तो फिर ये मरने स्टार्ट हो जाते हैं। अब खाया है तो पचाना भी तो होगा। अब चलते हैं मेटाबॉलिज्म की तरफ। सो मेटाबॉलिज्म का मतलब आप सबको पता ही है कि हमारे शरीर में एक टाइम पर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है, उन सबको मेटाबॉलिज्म जानते हैं। तो इसके दो पहलू होते हैं हमारे माइक्रोब्स में। पहला होता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म जो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को तोड़कर एनर्जी रिलीज करता है, जैसे कि हम रेस्पिरेशन करते हैं, तो ये सब कैटाबॉलिज्म के अंदर आता है। नेक्स्ट है हमारा एनाबॉलिज्म, जो कि हमारा सेकंड टाइप होता है माइक्रोब्स में, जो उसी एनर्जी को यूज करके नए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाता है। समझ रहे हो? यानी हमारे शरीर में प्रोटीन है, वो सिंथेसिस होकर और एनर्जी बना रहे। ऐसे माइक्रोबियल्स के अंदर एनाबॉलिज्म होता है, तो उनके शरीर में मौजूद न्यूट्रिशन को तोड़कर दोबारा से उनके शरीर को एनर्जी देता है। अब देखते हैं कि ये कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं। आप इसका रिप्रोडक्शन समझ सकते हो। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जो बैक्टीरिया में जेनेटिक डाइवर्सिटी कैसे आती है, इसके तीन मेन तरीके होते हैं। फर्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड कॉन्जुगेशन एंड थर्ड ट्रांसडक्शन। सो ट्रांसफॉर्मेशन, जब वो एनवायरनमेंट से डीएनए एब्जॉर्ब करते हैं। सेकंड कॉन्जुगेशन, जब वो बैक्टीरिया फिजिकल कांटेक्ट के जरिए डीएनए एक्सचेंज कर लेते हैं। देन थर्ड है हमारा ट्रांसडक्शन, जब एक वायरस डीएनए को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करता है, तो ट्रांसडक्शन होता है। अब हमारे लास्ट में आते हैं स्पेशल एजेंट, वायरसेस, वायरल्स और पायरोइन पर। सो ये वो होते हैं जिनके पास ट्रू सेल्स नहीं होते, इनके पास खुद के कोई सेल्स नहीं होते। इन्हें क्या करना पड़ता है, ये चीज़ों को इन्फेक्शन फैलाते हैं चीज़ों में। इन्हें ग्रो करने के लिए किसी दूसरे सेल की ज़रूरत पड़ती है। यानी वायरस जब तक फ्री है वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही वो आपकी बॉडी में एंटर करेगा तो वो बीमारी फैलाता है। क्यों? क्योंकि वो बढ़ना शुरू कर देता है, वो दूसरे सेल को अपने कंट्रोल में लेकर बढ़ना शुरू कर देता है। वायरॉइड सिर्फ छोटे इन्फेक्शियस आरएनए होते हैं, बट पायरोन्स ये सिर्फ मिसफोल्डेड प्रोटॉन्स होते हैं, जो बिना किसी डीएनए या आरएनए के बीमारी फैला सकते हैं।
तो दोस्तों बच्चों, ये था हमारा माइक्रोबियल कोडेक्स का ओवरव्यू। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नेक्सस एडियोड को सब्सक्राइब करें। याद रहे सब्सक्राइब जरूर करके जाना है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।